व्यूवर्स, दिस इज़ मी उमैर ज़हीर फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं बैरी टाउन के सेक्टर ई में। मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि आईफिल टावर आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक बहुत हॉट लोकेशन है जहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आने लगा है जिसका नाम है कवेत मॉल। इस वीडियो में मेरा साथ देंगे शज़ेब आसिफ। शज़ेब, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह को। मैं भी, आप सुनाएं? आप अल्लाह का शुक्र है। शज़ेब, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं, ये जो कवेत मॉल बैरी टाउन में आ रहा है जी, आजकल हर जगह चर्चा है इसका, इसकी वजह क्या है? इसके बैक एंड पे क्या ऐसी रीज़न है कि कवेत मॉल जो है वो इतना ज़बरदस्त तरीके से छा रहा है पूरे बैरी टाउन में? उमैर भाई, जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात की जाती है तो सबसे पहले उसकी लोकेशन का जिक्र होता है। तो इसकी हाइप अपनी लोकेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस हम लोकेशन पे इस टाइम खड़े हैं, बैक पे आपको आईफिल टावर का व्यू नज़र आएगा, एक साइड पे आपको आजम भट्टी एवेन्यू मेन बुलेवार्ड का व्यू मिलता है, और दूसरी साइड पे ये बेसिकली ट्रायंगुलर प्लॉट है। तो तीसरी इसकी जो साइड है वो थीम पार्क के व्यू के साथ होगी। मतलब जितनी भी साइड्स हैं वो एक बेहतरीन प्राइम लोकेशन के व्यू के साथ आपको मिल रही हैं। और अगर लोकेशन की बात करें, ये हम खड़े हैं इस टाइम सेक्टर ई के इन बिटवीन में, और मेरे ख्याल में इससे पहले ऐसा प्रोजेक्ट ऐसी लोकेशन पे बहरिया टाउन में नहीं ऑफर हुआ, और ये एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। सही हो गया। शज़ेब, तो इसमें हमें हाली रेजिडेंशियल मिलेंगे या रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल ये प्लाजा बनेगा? उमर भी, ये रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल जो है आपको प्लाजा देखने को मिलेगा, और इसमें जिस तरह आपको एम्पोरियम या फिर पैकेजेस मॉल में शोरूम्स कमर्शियल के देखने को मिलते हैं, उसी लेवल का ये मॉल बनने जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा मॉल या आप कह लें कि ऑर्डिनरी सा, जिस तरह आपको लाहौर में जो फ्लॉप्स मॉल हुए हैं रिसेंट टाइम में, उस तरह का नहीं है। ये एक ब्रांड्स की सूरत में, जिस तरह आप कारफोर का नाम लें तो कारफोर इनके लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर पे ऑपरेशनल होने जा रहा है। तो इस तरह के ब्रांड्स यहाँ पे हाइपर स्टोर पे आ रहे हैं, और मेरे ख्याल में एम्पोरियम और पैकेजेस के बाद बहरिया टाउन में काफ़ी, आपको भी पता है, लोकेशन में नीड थी इस तरह के बड़े मॉल की। तो इस नीड को, बिल्कुल इस नीड को पूरा करने के लिए कवेत मॉल के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने ये ज़रूरत समझी और ये प्लॉट बाय किया। और आपके सामने है कि लोकेशन किसी भी लिहाज से जो है वो ड्रॉबैक नहीं रखती, और हर लोकेशन जो हर एरिया है वो कैटेगरी का अपार्टमेंट या कमर्शियल जो आउटलेट है वो कैटेगरी की आउटलेट कंसीडर होगी इसमें। सही है। तो शज़ेब, इसमें बताएं मुझे कि बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है इधर जो चीज़ें बनने जा रही हैं इसके अंदर। चले थोड़ा सा बात करते हैं हम यहाँ पर अपार्टमेंट के प्राइसेस, कमर्शियल की बात भी करेंगे, लेकिन अपार्टमेंट की प्राइस बताएं हमारे व्यूवर्स को कि यहाँ पर जो पर स्क्वायर फीट प्राइस चल रहा है अभी वो क्या है? उमेर भी, पर स्क्वायर फुट प्राइस यहाँ पे 20,000 रुपीज़ है, जो कि आपको मतलब 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड या फिर पेंट हाउसेस की सूरत में यहाँ पे देखने को मिलेगा। सही हो गया। शज़ेब, मुझे ये प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, 20,000 पर स्क्वायर फीट। उमेर भी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं मार्केट के प्राइसेस के साथ, तो जहाँ पे 16 या 18,000 का रेट चल रहा है, उसके पीछे वजह ये है कि एक तो ये नेट एरिया में अपार्टमेंट डील किया जा रहा है। नेट एरिया 1 बेड की अगर हम बात करें तो 600 स्क्वायर फुट बनता है, जो कि अगर 1 बेड की ग्रॉस एरिया के टर्म्स में, जो कि मार्केट में ग्रॉस एरिया की टर्म चलती है, उसमें देखें तो 750 स्क्वायर फुट बनता है, जो कि मेरे ख्याल में आपको भी पता है 1 बेड के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। कुछ प्रोजेक्ट्स तो आप भी जानते हैं कि इवन के इसमें 2 बेड ऑफर कर रहे हैं इस साइज़ में। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि ये फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स है। ये तो एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन बन जाएगी जो लोग इसको लेते हैं। बिल्कुल। शज़ेब, डेफिनेटली यहाँ पर हम यानी कि अगर एक अपार्टमेंट लेते हैं और उसको हमें फर्निश भी मिल रहा है, बिल्कुल, और उसके बाद यानी कि डेफिनेटली बहुत सारे कस्टमर्स ओवरसीज होते हैं, ठीक है, उनका कंसर्न हमेशा से यही रहता है कि हम एक प्रॉपर्टी चले इंस्टॉलमेंट पे परचेज कर लेते हैं, ठीक है, जब वो मैच्योर होती है तो उसके बाद उसका क्या होगा, यानी कि अगर वो रेंट आउट करना चाहते हैं तो उसका क्या सिनेरियो बनेगा? 1 बेड के हवाले से मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। जिस तरह आप आईफिल व्यू के अपार्टमेंट्स देखते हैं, यहाँ पे 1 बेड का इस टाइम जो रेंटल इनकम है फर्निश्ड अपार्टमेंट की सूरत में, क्योंकि हमारे इस प्रोजेक्ट में भी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स हैं, तो इस टाइम 1.25 लाख रुपए से 1,35,000 रुपए तक की रेंटल इनकम पर मंथ 1 बेड वाले एंटरटेन कर रहे हैं, और ईजिली ये जो है आपको डिमांड रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती है। और ये मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम कवेत मॉल बन के तैयार होगा आज से 3 साल बाद, तो आपको पता है रेंटल इनकम इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ऊपर जा चुकी होगी। तो मेरे ख्याल में अगर वो यूजर्स जो अपने लिए एज वेल एज इन्वेस्टमेंट या रेंटल इनकम के लिए देख रहे हैं, ये एक बहुत ही बेहतरीन अपनी लोकेशन की वजह से प्रोजेक्ट साबित होगा इंशाल्लाह। सही हो गया। और शज़ेब, इसके अंदर जो कमर्शियल्स हैं अभी वो ओपन हो चुके हैं? बिल्कुल ओपन हो चुके हैं, और इसमें एक बहुत ही शानदार ऑफर डेवलपर आपको दे रहा है कि अगर आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बुकिंग करवाते हैं तो इसमें 20 लाख से 40 लाख रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। और कमर्शियल की अगर मैं भी बात करूं तो 80 लाख रुपए का एक ह्यूज डिस्काउंट आपको
आज बुकिंग करवाने की सूरत में ऑफर किया जा रहा है, जो कि ये प्री लॉन्च रेट है। और आपको भी पता है प्री लॉन्च रेट ज़्यादा अरसे के लिए नहीं रहते, तो मेरे ख्याल में ये जो रेट्स हैं इन पे जो भी अफराद लॉक कर लेंगे, आया वो आपके कमर्शियल आउटलेट्स हों या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हों, आइडियल अपॉर्चुनिटी उनके लिए एग्जिस्ट करेगी फ्यूचर में। सही है। तो शहज़ेब, अभी ये प्री लॉन्चिंग जो प्राइस आप बता रहे हैं, जो डिस्काउंट हमें मिलने जा रहा है, ये कब तक वैलिड है और कब एक्सपायर होगा? उमेर भी अभी डेवलपर की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन आप कह सकते हैं कि विद इन 7 to 12 डेज के अंदर अंदर ये एक्सपायर होने जा रहा है। तो सही हो गया। मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है। और आपने भी देखा है रिसेंट भी जो प्रोजेक्ट्स यहाँ बहरिया टाउन में आए हैं, जिन्होंने प्री लॉन्च में बुकिंग करवाई है, ऑब्वियसली वही जब रेट स्लैब की वजह से इंक्रीज होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा प्री लॉन्च वालों को ही देखने को मिलता है। शहज़ेब, तो अभी इसकी अब बुकिंग का क्या प्रोसीजर होगा जो लोग इसमें बुकिंग करवाना चाह रहे हैं? उमेर भी बुकिंग का सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर तो आप ऑनलाइन हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आपको पता है ओवरसीज़ की एक काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है, तो ओवरसीज़ की सूरत में आपने हमें सिर्फ अपना डाटा भेजना है, जिसमें आपकी पासपोर्ट साइज पे एक पिक्चर होगी, आईडी कार्ड की पिक्चर होगी और नॉमिनी की आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन होगी। उसकी बेस पे हम आपकी फ़ाइल सारी रेडी करके यूनिट नंबर के साथ अलॉट होगा, चाहे वो आपने अपार्टमेंट लेना हो, चाहे आपने लेनी हो अपनी कमर्शियल शॉप। उसमें आपकी सारी फ़ाइल रेडी करवा के पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में जहाँ पे भी आप मौजूद हैं वहाँ आपकी फ़ाइल कोरियर करवा दी जाएगी। इजी सा स्टेप है, खुद आपको आने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सही है। शहज़ेब, तो आपने यार बुकिंग प्रोसीजर तक हमें बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, इसका एलिवेशन क्या होगा, ये कितने स्टोरी पे कंसिस्ट कर रही है, बेसमेंट है इसमें, और पार्किंग का क्या सीन होगा, ये भी थोड़ा सा भी ये अब तक का बनने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन का। 33 स्टोरीज पे है। और अगर बेसमेंट की बात करें तो टेट्रा बेसमेंट इसमें बन रही है, जिसमें 3 स्टोरी है डेडिकेट पार्किंग के लिए। और उसके अलावा लोअर ग्राउंड में, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया, तो कार4 यहाँ पे आ रहा है। और उससे ऊपर 33 स्टोरी आपको देखने को मिलती है, जिसमें ग्राउंड +4 पे कमर्शियल आउटलेट्स होंगे। 5th फ्लोर पे आपको किड्स एरिया देखने को मिलता है और 6th फ्लोर पे आपको फूड कोर्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा। और उससे ऑनवर्ड आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स देखने को नजर आएंगे। और मेरे ख्याल में मैं अगेन एक दफ़ा फिर से अपने क्लाइंट्स और व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगा कि इस जैसी लोकेशन बहरिया में रोज़ रोज़ आपको देखने को नहीं मिलती। और मेरे ख्याल में इतना बड़ा लैंड, 16 कनाल का ये एरिया है प्रोजेक्ट का, इतना बड़ा लैंड एक्विजिशन कोई भी प्राइवेट डेवलपर बहरिया टाउन में करना बहुत ही एक नामुमकिन सी बात है। ये रोज़ रोज़ अपॉर्चुनिटी इस तरह की लोकेशन की नहीं आती। तो आज की हुई आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंशाल्लाह ताला विद इन द पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत ही एक अच्छा गेन देगी। और अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूँ पोटेंशियल के हवाले से, आज भी अगर आप देखते हैं फेसिंग आईफल जो 1 बेड अपार्टमेंट बिकता है वो 1.5 करोड़ रुपए का कैश पे बिकता है। तो आपको इसमें 1 करोड़ 20 का जो 1 बेड अपार्टमेंट फुली फर्निश्ड 600 स्क्वायर फुट मिल रहा है, वो बहुत ही रीज़नेबल है। क्योंकि फेसिंग आईफल इस टाइम जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, आपको भी उमेर भी पता है, 450 to 475 स्क्वायर फुट एरिया है। ऐसे यहाँ तक कि छोटे अपार्टमेंट्स हैं जो कि स्टूडियो के हिसाब में आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप कह लें कि हमें 1 करोड़ 25 से लेके 1 करोड़ 35 लाख की जो है ना फर्निश के साथ हमें प्राइस देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो शहज़ेब, इसमें मेरे ख्याल से जो हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन है, आई गेस वो ये वाली जो फेसिंग आईफिल है, ये सबसे प्रीमियम लोकेशन है। बिल्कुल। इसमें हमें कैटेगरी चार्ज होगी। सबसे बड़ी बात तो हम ये बताना भूल गए, बहुत अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन किया, कि इसमें आप जो मर्जी लोकेशन ले लें, आया वो फेसिंग थीम हो, फेसिंग आईफल हो या फेसिंग बुलेवार्ड, आपको इस टाइम प्री लॉन्च पे कोई कैटेगरी चार्ज नहीं की जा रही। और ये मेरे ख्याल में किसी भी डेवलपर की तरफ से पहली दफा हमें देखने को मिला लोगों के लिए जो प्री बुकिंग बिल्कुल चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, ये था हमारा एक डिस्कशन वीडियो अबाउट कुवैत मॉल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर हमें जो पर स्क्वायर फीट प्राइस ऑफर किया जा रहा है वो 20,000 है अपार्टमेंट के सीन में, रेजिडेंशियल्स में। और यहाँ पर हमें जो है ये फर्निश्ड, और दूसरा सबसे जो बड़ी ज़बरदस्त बात है वो ये है कि ये हमें नेट एरिया में डील मिलेगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बिल्कुल। तो अगर आप इसमें बुकिंग कराना चाहते हैं, बुकिंग प्रोसीजर हम आपको बता चुके हैं। और अगर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।